प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे हीरोन का सूत्र फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आपको ये समझा दें कि हीरोन का सूत्र होता क्या है। हीरोन का जो सूत्र होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कैसे यूज होता है? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों तो जाकर के हीरोन का सूत्र लगाया जाता है। जैसे अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक को ए मान लें, एक को बी मान लें और एक को सी मान लें। अगर त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रम से ए मान लें, बी मान लें और सी मान लें, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जो है वो हीरोन का सूत्र है। हीरोन साहब ने इस प्रकार का फॉर्मूला दिया था जिसके माध्यम से इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि तीनों साइड का लेंथ पता होना चाहिए। पहले साइड का लेंथ ए, दूसरा साइड बी और तीसरा साइड का लेंथ सी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर मतलब इसका परिमाप। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों साइडों का सम होता है। अगर तीनों भुजाओं को आपस से जोड़ दिया जाए उसके माध्यम से क्या निकालते हैं, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात किया जाता है। उसके बाद हम निकालेंगे क्या, सूत्र का निर्धारण जो किया गया है वो यस से किया गया है। और यस क्या होता है? पेरीमीटर का आधा, जिसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं इसको? अर्ध परिमाप। इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। यस को जो फॉर्मूला हो जाएगा तीनों साइडों का सम, जो कि पेरीमीटर को ए प्लस बी प्लस सी कहते हैं, का आधा। तो ये फॉर्मूला है यस का। यस का मतलब सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप का। ये तो परिमाप आपने जाना, अर्ध परिमाप जान लिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसलिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? वो जो होता है उसके लिए लगाते हैं हम करड़ी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? करड़ी लगाते हैं। और करड़ी में क्या लिखते हैं? यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये जो फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। किसके लिए? जिसके तीनों साइड पता हो, ए, बी और सी हमें पता होगा, तो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे और इसके माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके ज़रूरी क्या है? तीनों साइड का पता होना और उसके माध्यम से यस की वैल्यू निकालना। यस मतलब अर्ध परिमाप की वैल्यू निकालना। आइए हम सीखते हैं इस पे आधारित प्रश्नों को। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप पहली बार अगर आए हैं वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप समझ गए हैं तो लाइक करना भी ना भूलें। आइए समझते हैं इस पे आधारित पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। आइए इसी बात को लिखते हैं। मतलब दो साइड दिया है, दो भुजाएं दी गई हैं। अब दो भुजाएं दिया है तो एक को मान लिया मैंने ए, जिसका मान हो गया 18, और एक का मान हो गया बी और बी का मान हो गया 10। माने अभी भी हमें तीसरा वाला भुजा पता नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे परिमाप पता है। आप परिमाप को क्या बोलते हैं? तीनों भुजाओं का योग बोलते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बोलते हैं। तो परिमाप का मान कितना दिया है? 42 दिया है। तो परिमाप के स्थान पे 42 रख दिया जाए। एक जगह पे ए का मान 18 रख दिया जाए, बी की जगह पे बी का मान 10 रख दिया जाए और सी का मान तो पता ही नहीं है। और यही निकालने का मेरा उद्देश्य भी है। आइए 42 बराबर इन दोनों जो जोड़ेंगे तो 18 और 10 कितना होगा? 28 हो जाएगा। इस 28 का जब पक्षांतर करेंगे तो 42 माइनस 28 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? सी। तो इस प्रकार जब हम इसका अंतर लेंगे तो 42 में से 28 जब माइनस किया जाएगा तो 14 आ जाएगा। तो जो मुझे नहीं पता था सी का मान, तीसरा साइड, अब वो सी का मान मुझे मालूम हो गया। दो साइड पहले से पता था भुजाएं, एक भुजा अब तीसरा भी मालूम हो गया। अब मुझे अगर तीनों पता है तो हम हीरोज फार्मूला लगा सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। इसके लिए सबसे पहले अब क्या पता करना चाहिए?
अर्ध परिमाप पता करना चाहिए, माने ए पता यस पता करना चाहिए। और यस क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटा के 2। तीनों भुजाओं के जोड़ को ही परिमाप कहते हैं। अब परिमाप का मान क्वेश्चन कितना दिया है? 42 दिया है। तो हम यहाँ पे ए बी सी तीनों मिला के 42 दिया है, तो 42 को 2 से भाग कर देंगे। 2 दूना 4, 2 एकम 2, मतलब कितना मान आया? 21 आ गया। 21 का मान आया, अर्ध परिमाप यस का मान आ गया। आइए अब लगाते हैं त्रिभुज का फार्मूला का सूत्र। इस प्रकार से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, क्या फार्मूला है? कड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। आई मान रखते हैं। यस का मान कितना है? 21। यस माइनस सी, 21 में से अगर 18 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। यस माइनस बी, 21 में से 10 को माइनस करें तो 11 आ जाएगा। तीसरा यस माइनस सी, 21 में से अगर हम लोग 14 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा गुणनखंड और कर दें। 21 को 3 गुणे 7 कहते हैं, गुणे 3 गुणे 11 और गुणे 7। जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा। जैसे 3 2 बार है, 7 भी यहाँ पे 2 बार है, तो 3 और 7 बाहर आ जाएंगे। अंदर केवल ये 11 बच जाएगा, तो इसे अंदर ही रहने दिया जाए। तो 7 21 कड़ी में 11। चूँकि इसका मान सेंटीमीटर में है तो एरिया जो होता है वर्ग होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 21 कड़ी में 11। शायद आप बहुत अच्छे से ढंग से समझ गए इस क्वेश्चन का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, फार्मूला के माध्यम से क्वेश्चन लगाया कैसे जाता है। लेकिन बिना अभ्यास के क्वेश्चन लगाया नहीं जा सकता, क्वेश्चन तैयार नहीं किया सकता। ताकि क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करने के लिए कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जोड़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उनका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो त्रिभुज जिसके सब वैल्यूज गिवन है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले जो दिया उसे लिख लिया जाए। सबसे पहले क्या दिया है? त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया है, माने ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 12:17:25 दिया है, ये दिया है। तो ए का मान यहाँ पे हम 12x मान लेंगे, बी का मान हम 17x मान लेंगे और सी का मान 25x मानेंगे। आई मान लिया जाए। ए बराबर 12x, बी बराबर हमारा हो गया 17x और सी बराबर होता है हमारा 25x। तो x के पद में मेरा यहाँ पे ABC मालूम हो गया, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे परिमाप का। परिमाप जो होता है वो आप जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग के बराबर होता है। इस परिमाप का मान कितना दिया है? 540 दिया है। ए का मान को हमने क्या माना है? अनुपात के अनुसार 12x, बी का मान 17x और सी का मान 25x। तीनों x हैं, इसका मतलब तीनों को आपस में जोड़ लेना चाहिए। तो 540 का मान जो है बराबर है 12 और 17 और 25 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा, 54x हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो x का मान जब निकालेंगे तो ये गुणा वाला जो मान है वो भाग में आ जाएगा। तो 540 बटा के 54 करना पड़ेगा और 54 से 540 कटेंगे, 10 बार में कटेगा। तो x मान कितना आ गया? 10 आ गया। जैसे आपको x मान मालूम चल गया तो अब आप a और b और c को बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? 12x का मतलब होता है 12 गुणे x। x मान कितना आया है? 10 आया है। कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे परिमाप का मात्रक सेंटीमीटर में है। इसी प्रकार से 17x किया जाए तो 17x मतलब 17 गुणे 10, x मान 10 हो गया, 170 हो जाएगा सेंटीमीटर। और तीसरा 25x, तो 25 गुणे x और x का मान 10, तो 25 गुणे 10 मतलब कितना हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर। अब मुझे देखिए तीनों साइड पता हो गए, और तीनों साइड पता है तो उसके लिए हीरोन्स फार्मूला लगाया जाता है, हीरोन का सूत्र लगाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? अर्ध परिमाप पता होना चाहिए।
सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए। ये क्या होता है, तीनों साइडों का जोड़ का आधा होता है। अब तीनों साइडों जोड़ को तो परिमाप कहते हैं। अब परिमाप का मान कितना दिया क्वेश्चन में, 540 दिया है। तब 540 बटा 2 करेंगे, आ जाएगा 270 आ जाएगा। अगर मुझे यस पता है, ए पता है, बी पता है और सी पता है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। आइए लगाते हैं। इस प्रकार से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, कड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी हो जाएगा। यस का मान कितना है, 270 है। यस माइनस ए का मतलब 270 में से 120 कम करते हैं, कितना कम करने पाएगा, 270 में से 20 का कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और 270 में से 170 गया तो 100 आ जाएगा। और 270 में से 250 गया तो 20 आ जाएगा। आइए इसको पहले सबसे पहले तोड़ा जाए। 270 जो हमारा है ये 27 गुणे 10 है। 150 जो है 15 गुणे 10 है। 100 हमारा 10 गुणे 10 है। अब 20 हमारा 2 गुणे 10 है। हम चाहते हैं 10 का जोड़ा बनाना, तो 10 का जोड़ा बन गया, तो इसका मतलब 2 तो 10 बाहर आ जाएंगे और जो बच गया उनका चलिए गुणनखंड करते हैं लगे हाथ। चलिए देखते हैं। 27 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ये तो बाहर हो गया। 15 कहते हैं 3 गुणे 5, ये सब बाहर हो चुके हैं, 2 को रहने दिया जाए। और 10 चूँकि बाहर नहीं है वाला, तो इसको 2 गुणे 5 कह दिया जाए। 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 2 का जोड़ा और 5 जोड़ा, सभी जोड़े बन गए, सभी आ जाएंगे बाहर। ये 10 10 में 100 हो गया। बाहर क्या आया, 3 आया, 1 ठो 3 और आया, 1 ठो 5 आया, 1 ठो 2 आया। इन्हीं सबका करना होगा गुणा। ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 10 गुणा 100 में होगा तो 1000 हो जाएगा। और 3 त्रिका 9 होता है। माने इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 वर्ग सेमी इस प्रश्न का आंसर होगा। आपने हीरोन्स फार्मूला के माध्यम से, हीरोन के सूत्र के माध्यम से आपने एरिया निकाल दिया है। शायद आपका कॉन्सेप्ट और एकदम बेहतर हो गया होगा, है ना। आई से क्रम में एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, जिससे किसी प्रकार कोई कमी न जाए, आपकी तैयारी पूरी पक्की हो जाए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने समझ लिया है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए अगला प्रश्न समझते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके 2 भुजाएं बराबर होती हैं, का परिमाप 30 दिया है। परिमाप कितना दिया, 30। तो परिमाप तो 30 दे दिया है। आइए इसको नोट कर लेते हैं। और उसकी बराबर जो भुजाएं हैं वो 12-12 सेंटीमीटर हैं। आइए सबसे पहले हम बना दें समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ए बी सी हम मानते हैं। तो जो 2 भुजाएं बराबर हैं उनका मान दिया, कितना लंबाइयाँ हैं, 12 सेंटीमीटर। माने ए का मान 12 सेंटीमीटर है और सी का मान भी 12 सेंटीमीटर है। आइए लिख लेते हैं। ए का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर और सी का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। अभी मुझे बी का मान नहीं पता है, लेकिन पेरीमीटर का जो मान होता है इसके माध्यम से हमने अभी तीसरा साइड निकालना सीखा है। आइए निकालते हैं। चूँकि जो परिमाप होता है वो तीनों साइडों के जोड़ के बराबर होता है। तब परिमाप का मान प्रश्न में कितना दिया है, 30 दे रखा है। अब पहला ए का मान कितना दिया है, 12 दिया है। अब बी का मान तो पता ही नहीं है, लेकिन सी का मान 12 है। सी का मान कितना है, 12। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 और 12 मिल कितना होता है, 24 होता है। अब प्लस बी हो जाएगा। आइए पक्षांतर से 24 इधर आ जाएगा, तो 30 माइनस 24 बराबर बी, माने घटा देंगे तो 6 आएगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब आपको ए बी सी तीनों पता है। पिछले प्रश्नों की तरह जब तीनों साइड पता हो तो हमें क्या निकालना चाहिए, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप का मान ज्ञात करना चाहिए। अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटा के 2। अब तीनों भुजाओं का योग कितना दिया है, 30 दिया है। या तो अलग अलग तीनों को जोड़ सकते हैं, 12 12 24 और 6 30 होता है। और 30 प्रश्न दिया है तो हम उसका लाभ उठा रहे हैं। कितने बार कटेगा, 15 बार में कट गया।
अगर हमें अब तीनों पता है साइड और सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं कि सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। क्या होता है हीरोन का सूत्र? करड़ी में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी होता है। आई मान रख दिया जाए यहाँ पे। यस का मान कितना है? 15। यस माइनस ए मैंने 15 में से 12 कम करना होगा, 3 आ जाएगा। 15 में से बी का मतलब 6 कम करना पड़ेगा, 15 6 गया तो 9 आ जाएगा। फिर 15 में से सी को माइनस, सी का मान मतलब कितना? 12 कम करना पर 3 हो जाएगा ना। आई इसको ओपन करते हैं। ठीक है, 15 मतलब 3 गुणे 5, एक 3 पहले से है, 9 को 3 गुणे 3 कहेंगे और एक 3 और पहले से है। 3 का जोड़ा बन गया तो 2 को 3 बाहर आए मतलब 3 3 का 9 बाहर आ गया। अंदर बचा क्या? ये 5 और ये वाला 3, 3 5 15 और चूँकि क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। इस प्रकार से आपने हीरोन के सूत्र का कॉन्सेप्ट जाना, साथ ही साथ आपने उस पर आधारित प्रश्नों को लगाया। प्रश्न मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिया क्योंकि मैं चाहता तो ABC का मान डायरेक्ट लेकर के आपको यूज कराता, लेकिन मैं एक कदम पीछे से लिया। पहले हमने ABC का निर्धारण किया, उसके बाद मैंने फॉर्मूला का यूज करके, सूत्र का प्रयोग करके हमने आपको क्षेत्रफल निकालना सिखाया। शायद आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं। सच में अगर आपको समझ में आया, आपको मैं समझा पाया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ लाइक करिए। एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के पास इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी सीख पाएँ, उनकी भी तैयारी हो पाए, है ना। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। हम चाहते हैं कि मेरे साथ साथ सबको फ़ायदा हो और सबके साथ ये चीज़ें समझ में आ पाए, सबके लिए कॉन्सेप्ट ईजी हो पाए। इसी पर हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।